नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेमेस्टर्स वाला। दिस इज अप्रूप राव फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर और आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 10 टिप्स टू क्रैक जॉब इंटरव्यूज इन फर्स्ट अटेम्प्ट। वैसे तो हम सब यही चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इंटरव्यू हो हम उसी को क्रैक कर लें और हम लोगों को अपनी मनपसंद जॉब मिल जाए, लेकिन इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। हमें लगता है कि जॉब इंटरव्यूज जो हैं वो जस्ट लाइक वाइवा होंगे, जैसे हम अपने इंजीनियरिंग के टाइम पे बहुत सारे वाइवा से होके गुजरते हैं, तो हमें लगता है यार हम लोग तो यूज टू हैं, ये चीज हम लोग आसानी से क्रैक कर जाएंगे। लेकिन कई ऐसी चीजें होती है जिसका ध्यान ना होने पर आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मुझे याद है कि मेरे जो करियर का, मेरे इंजीनियरिंग का पहला जॉब इंटरव्यू था, उसमें मैंने बहुत बड़े बड़े झोल किए थे। मेरी बहुत बड़ी बड़ी गलतियों की वजह से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी थी। आई वॉज रियली अंडर प्रिपेयर्ड। मैं बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं था इस बात के लिए कि मुझे वहां क्या पूछा जा सकता है और मुझे किस तरीके से उसका जवाब देना है। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी मुझसे पूछा जाएगा मुझे सब कुछ आता है, तो मैं आराम से अपना इंटरव्यू क्रैक कर लूंगा। लेकिन दोस्त, मैं गलत था और इसीलिए आज इस सेशन में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिनका अगर आप ध्यान रखें पहले से, तो हो सकता है आपके इंटरव्यू में आपको बहुत बड़ी हेल्प हो जाए। इनमें से कुछ पॉइंट्स हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे हिसाब से है इंटरव्यू में, वो है रेज्यूमे। दोस्तों, आपका जो रेज्यूमे होता है ना, आप ये मान के चलिए वही आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन पेपर है। मैंने अपने करियर में कई इंटरव्यूज दिए भी हैं और कई इंटरव्यूज लिए भी हैं, और मैं इस बात को 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि लगभग जो 90% क्वेश्चंस आते हैं ना इंटरव्यू में, वो रेज्यूमे से ही आते हैं। आपके रेज्यूमे से ही पॉइंट्स उठा उठा के वो क्वेश्चन बना के आपसे पूछते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपका जो रेज्यूमे है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि आपका जो रेज्यूमे है जितना कंफ्यूजिंग होता है, आपके इंटरव्यूअर जो है वो इतना परेशान होते हैं, और अगर इंटरव्यूअर परेशान हुए, अगर उनका मूड खराब हुआ, तो फिर क्वेश्चंस भी आपको उसी तरीके के मिलेंगे। तो आपको अपना रेज्यूमे बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है। रेज्यूमे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डालने होते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने रेज्यूमे में अपना जो भी इंजीनियरिंग का, स्कूलिंग का जो भी डिटेल डालना है, उसको आप जो रीसेंट आपका जो इंफॉर्मेशन है वहां से स्टार्ट कीजिए। यानी कि आपके इंजीनियरिंग का इंफॉर्मेशन पहले दीजिए, फिर 12th, फिर 10th। उसमें आपको अपने मार्क्स, अपना स्कूल या कॉलेज का नाम, एटसेट्रा एटसेट्रा फिल करना है। इसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स जो भी हैं उसके बारे में डिटेल्स डालनी है, और उसके बाद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद आपको चाहे तो हॉबीज लिखनी है। इससे ज्यादा बहुत सारा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। मैक्सिमम आपका जो रेज्यूमे होगा वो 1 पेज का होना चाहिए, जिसमें हर चीज जो है वो हाईलाइटेड होनी चाहिए और साफ साफ दिखनी चाहिए। रेज्यूमे में ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं डालनी है जिससे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप आंसर देने के लिए प्रिपेयर्ड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग हॉबीज में कुछ भी लिख देते हैं, जैसे क्रिकेट। मैंने हॉबी में लिख दिया, लेकिन क्रिकेट के बारे में मुझे उतना नॉलेज है नहीं, तो जब क्रिकेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं जवाब नहीं दे पाता, तो एक बहुत गलत इमेज जाती है सामने। तो इसीलिए आपके रेज्यूमे में जो भी चीजें हो, आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। भले आप झूठ लिखें, भले आपकी हॉबी क्रिकेट ना हो, लेकिन अगर आपने क्रिकेट लिख दी है तो उसके बारे में आपको सब कुछ प्रिपेयर्ड होना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्रिकेट का एनसाइक्लोपीडिया बन जाना है आपको, लेकिन उसके बारे में अगर कोई बेसिक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए तो मैं आंसर कर सकूं, ताकि ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। क्योंकि अगर इंटरव्यूअर को ये चीज लगेगी तो बहुत खराब इंप्रेशन पहले ही चला जाता है। ओके, तो आपका रेज्यूमे नीट एंड क्लीन होना चाहिए और उसमें वही चीजें लिखिए जिसके बारे में आप जवाब दे सके। दूसरा पॉइंट होता है आपको उस कंपनी के बारे में, जिस भी कंपनी का इंटरव्यू आप दे रहे हैं उसके बारे में रिसर्च भी करनी है। यहां पे भी बहुत लोग फंसते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप इसरो का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपसे यह जरूर पूछा जाएगा कि इसरो के बारे में आप क्या जानते हो, क्यों इसरो ज्वाइन करना चाहते हो, आपको ऐसा क्या लगता है इसरो में जो आपको फैसिनेट करता है इसरो में जॉब करने के लिए। तो आपको इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। आपको कंपनी के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी है, यानी कि उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, लास्ट 1-2 सालों में उन्होंने कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम किया है जो न्यूज में आया है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे ऐसा कोई सवाल पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाए। उनको ये लगना चाहिए कि आप वेल प्रिपेयर्ड होकर आए हैं, आपको इस कंपनी के बारे में पता है। वो भी ये जानते हैं कि आपका सपना नहीं है इस कंपनी में जॉब करने का, लेकिन आपको दिखाना ऐसे ही है जैसे यही कंपनी
मेरी ड्रीम कंपनी है, मुझे तो यही काम करना था, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि मैं इस कंपनी में काम कर सकूं। तो उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कंपनी के बारे में। कंपनी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहां आपको कंपनी के बारे में ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। आपको डीप में नहीं घुसना है, आपको लास्ट 100 साल का उसका इतिहास नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक उसका मिशन क्या है, विजन क्या है, वो क्या करती है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस पहले से प्रैक्टिस कर लेने। देखिए हर इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े कॉमन होते हैं, जो पूछे ही पूछे जाते हैं, लगभग ये श्योर होता है कि ये क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे। उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहला ही क्वेश्चन आपका होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है और आप सोच रहे हैं कि भाई अपना इंट्रोडक्शन ही तो देना है, मैं तो दे दूंगा आराम से, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अगर शुरुआत ही खराब करेंगे ना तो आपका पूरा इंटरव्यू खराब जाएगा, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पहले से प्रिपेयर्ड रहिए कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है। आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर किस तरीके से देना है, ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन हैं, जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। तो अगर पहले से आपको क्वेश्चन पता है तो क्यों ना उसको पहले से ही प्रिपेयर कर लिया जाए। प्रिपरेशन कैसे करें, तो बेटा मैंने आपको बताया, चैट जीपीटी में जाइए, आप गूगल कीजिए, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स मिल जाएंगे इन कॉमन क्वेश्चंस को। उनको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लीजिए अपने हिसाब से और फिर आपका आंसर तैयार हो जाता है। प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, ये चीज है जो मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने गड़बड़ की थी। मैंने अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने इंटर्नशिप को सीरियसली नहीं लिया। मैंने लिख तो दिया था जो मैंने किया था, लेकिन मैंने सीरियसली प्रोजेक्ट भी नहीं किया था और ना मैंने इंटर्नशिप सीरियसली किया था। तो आप ये मान के चलिए कि आपका अगर किसी कोर कंपनी में इंटरव्यू हो रहा है ना, तो आपके प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के बारे में आपसे पूछते ही पूछते हैं। रीजन बीइंग, ये ऐसी चीजें, देखिए कॉलेज का करिकुलम तो एक तरफ है, आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो एक तरफ है, लेकिन ये ऐसी चीजें जो दिखाती हैं कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कितना रेडी हैं और आप काम को लेकर कितना सीरियस हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं। आपका इंटर्नशिप और आपका प्रोजेक्ट भले वो आपने सीरियसली ना भी किया हो, लेकिन आपको उसके बारे में सारी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। आपने जो भी चीजें लिखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने बारे में बताता हूं, एक बहुत बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सेल, आपको पता ही होगा। मैंने वहां से अपना इंटर्नशिप किया था, लेकिन मेरे को सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा मेरे इंटरव्यू में कि आपने क्या किया वहां इंटर्नशिप में, तो मैं ठीक से जवाब ही नहीं दे पाया। और उसके बाद फाइनली वो समझ गए कि मैंने इंटर्नशिप जो है वो सीरियसली नहीं किए, और वहीं मेरा इंप्रेशन पूरा खराब हो गया। उनको लगा कि ये फर्जी इंसान है, ये यहाँ काम भी अच्छे तरीके से नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के बारे में सारे सवालों का अच्छी तरह जवाब दे पाते हैं और उनको इंप्रेस कर देते हैं और उनको ये यकीन दिला देते हैं कि मैं इन चीजों को बहुत सीरियसली लेता था, मुझे तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा लगता था, तो फिर उनको ये एहसास हो जाता है कि ये बंदा जो है, ये ही विल बी अ राइट फिट फॉर माय कंपनी, और मेरी कंपनी में आकर भी ये उतनी ही शिद्दत से और ऑनेस्टली काम करेगा। तो इसीलिए इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स जो भी आप रेज्यूमे में लिखेंगे ना, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से रिसर्च कर लीजिए। भले आपने फर्जी तरीके से किया हो प्रोजेक्ट, लेकिन आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए और इतना जानिए कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है आपको उसके बारे में सामने वाले से तो ज्यादा ही पता होगा, तो आप एकदम कॉन्फिडेंस में जवाब दीजिए। ओके, इसके बाद आते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस। तो देखिए, आप अगर कोर कंपनीज में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे ही। यूजुअली ऐसे इंटरव्यूज में आपसे आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है। तो कुछ 2, 3, 4 फेवरेट सब्जेक्ट्स आप अपने तैयार कर लीजिए और उनके बेसिक क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। आपको घुस घुस के वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, मोस्टली वो बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं। जो भी आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको उसके ऊपर तैयारी कर लेनी है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, कम से कम 2 से 3 ऐसे सब्जेक्ट आपके तैयार होने चाहिए, ताकि आपसे जब पूछा जाए आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो आप उन सब्जेक्ट्स का नाम ले सकें। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन से मोस्टली लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, फ्लुएंटली अगर मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा तभी मेरा कम्युनिकेशन सही समझा जाएगा। कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है। बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप अपनी बात कितनी आसानी से, कितनी सहजता से सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हैं। यानी आपके जो जवाब है वो एकदम क्लियर होने चाहिए। आपके जवाब से उनको कोई नया सवाल नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कंफ्यूज हो जाएं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसीलिए आप जिस भी भाषा में कम्युनिकेट करें, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो,
आपको बहुत साफ शब्दों का प्रयोग करना है। कोशिश कीजिए कि आप रुक के आराम से जवाब दीजिए। मैं सारे स्टूडेंट को यह सजेशन देता हूं कि जब भी आपसे इंटरव्यूअर कोई सवाल पूछता है ना, तो फटाक से जवाब नहीं देना है। आप पहले रुकिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, पॉज लीजिए और उसके बाद आप आंसर कीजिए। ये दिखाता है कि आप कितने सीरियस इंसान हैं और आप सोच समझकर जवाब देने वालों में से हैं। फटाक से जो मुंह में आया वो बोल दिया, वैसे लोगों में से नहीं है। और आप अपना आंसर पहले मेंटली प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद आप आंसर बोलना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको शुरू से लेके एंड तक पता हो कि मुझे किस डायरेक्शन में अपना आंसर देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कोई चीज का जवाब दे रहा हूं और बीच में मैं ही कंफ्यूज हो गया। अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो ये एक बहुत गलत इमेज दिखाएगा आपके इंटरव्यू के सामने। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कोशिश कीजिए, अगर आप चाहें तो आप किसी मॉक इंटरव्यूज में बैठकर 2-3 इंटरव्यूज इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आईने के सामने बैठ के खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, या दोस्तों का कोई ग्रुप बना के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं आपस में, ताकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी। सॉफ्ट स्किल्स शो करने का ट्राई कीजिए। देखिए, आपके रेज्यूमे में भी कुछ चीजें ऐसी ऐड कीजिए जिससे पता चले कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी है, अडेप्टिबिलिटी है ना। तो ये चीजें शोकेस करने वाली जो भी चीजें, फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी क्लास मॉनिटर भी रहे हो ना, तो वो भी शो कीजिए। आपने कोई भी ग्रुप अगर लीड किया है, आप लीडर रहे हो किसी भी चीज में, तो आप उस चीज को डालिए अपने रेज्यूमे में। और कोशिश कीजिए कि आपके इंटरव्यू के दौरान भी आप किसी ना किसी तरीके से ये चीज सामने वाले तक पहुंचा दें कि मेरे अंदर ये कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स हैं, मेरे अंदर जो है क्रिएटिविटी है, मैं कुछ क्रिएटिव काम करता हूं। जैसे आप हॉबीज में ऐसा कुछ डाल सकते हैं। कोलैबोरेशन, यानी कि आपने अलग अलग डाइवर्सिफाइड स्किल्स सीखी हुई हैं और कोलैबोरेट किया अलग अलग लोगों से। डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, इन चीजों को शोकेस करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढिए, चाहे वो रेज्यूमे में हो, चाहे आप अपना इंट्रोडक्शन देते टाइम कुछ ऐसी चीजें बोल सकते हैं, जैसे आई हैव बीन अ कैप्टन ऑफ माय स्कूल क्रिकेट टीम, ऐसा कुछ भी आप बताएं। तो ये जो स्किल्स होती है ना, ये हर जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं। कोई भी इंटरव्यूअर चाहेगा कि वो जिस भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करे उसके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, वो अलग अलग सिचुएशन को अडेप्ट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बताऊं, तो मैं अपना जब इंट्रोडक्शन दे रहा था, जब मैंने अपना फाइनल इंटरव्यू क्रैक किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जब मैं आईआईटी खड़गपुर में था, तो मैंने अपनी अडेप्टिबिलिटी को शोकेस करने के लिए अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे ये बताया था कि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था सर, मेरी पूरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग में आया तो अचानक से सब कुछ अंग्रेजी में था, तो मैंने अपनी अंग्रेजी पे काफी काम किया है और मैंने अडेप्ट किया इस चीज को, क्योंकि मुझे इंग्लिश में क्वेश्चंस भी पढ़ने पड़ते थे, आंसर भी लिखना पड़ता था, तो मैं अडेप्ट किया इस चीज को। तो ये चीज मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही बहुत सटल तरीके से बता दी, तो उन लोगों को ये लग गया कि हाँ, ये चेंज को और सिचुएशन को बहुत जल्दी अडेप्ट करता है। ओके, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, देखो ये बहुत कॉमन चीज है यार, और ये लगता है कि ना यार ये तो बहुत हर कोई कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है इंटरव्यू के दौरान कुछ ना कुछ गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बिल्कुल गलत है, एक गलत इमेज जाती है। आप ये मत सोचिए कि सर आपकी तो खुद की दाढ़ी बढ़ी हुई है, आप मुझे क्या ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, आपका जो इंटरव्यूअर है वो किस तरीके का है आपको नहीं पता। अगर वो मॉडर्न ख्यालातों का, अगर वो उसको चलता है दाढ़ी मूछ, वो आपके टैटूज और आपकी पियर्सिंग्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहिए कि अगर सामने कोई ऑर्थोडॉक्स इंसान हो जिसको ये सब चीजें पसंद ना हो, तो मैं इस तरीके से ड्रेस अप होकर जाऊं कि उसको बिल्कुल ऐसा ना हो कि मेरा पहला लुक ही बिल्कुल भी खराब लग जाए और फिर वहां से उसका मूड खराब हो जाए और वो इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में लेकर जाए। तो आप थोड़ा सा अपना जो डिमीनर है उस तरीके से मेंटेन कीजिए। आपकी दाढ़ी मूछ जो है वो बिल्कुल अगर इफ यू आर मेल तो बिल्कुल कटी हो, बिल्कुल आप क्लीन शेव्ड हो, आप अच्छे कपड़े पहनकर जाइए, साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर जाइए, जूते वगैरह आप पहन के जाइए, अच्छे बेल्ट पहन के जाइए, घड़ी अगर हो सके तो आप पहन के जाइए, हाथ फोल्ड मत कीजिए, आपकी शॉर्ट स्लीव जो है वो फोल्ड मत कीजिए। तो आपकी ड्रेसअप जो है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो वहीं से बनता है। आपका रेज्यूमे तो वो बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको वो देखेंगे अंदर घुसते हुए। तो अगर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही खराब हो जाता है ना, तो फिर आपका पूरा इंटरव्यू खराब जाता है। ओके,
बी हम्बल एंड कॉन्फिडेंट। अब देखिए, आप इंटरव्यू के अगर कुछ मॉक इंटरव्यूज देखेंगे ना, जैसे यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज बहुत फेमस होते हैं, आपने शॉर्ट्स में बहुत बार देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि इंटरव्यूअर जो है ना, वो एंड में इस चीज की तारीफ करते हैं कि आप बहुत हम्बल थे, आपने बहुत प्यार से जवाब दिए। अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता तो उसको भी काफी हम्बल तरीके से आपने डील किया, आपने सॉरी भी बहुत अच्छे से बोला। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना है, आपको बिल्कुल एरोगेंट नहीं दिखना है। कई बार मैंने ये चीज नोटिस की है, जब मैं इंटरव्यू भी ले रहा होता हूं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, बहुत अच्छी स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, उनका रेज्यूमे बहुत तगड़ा होता है, लेकिन ना कहीं उनके जवाबों में, कहीं ना कहीं उनके बात करने के तरीके में थोड़ा एरोगेंस दिखता है, और ये चीज इंटरव्यूअर को कभी पसंद नहीं आती। तो इसीलिए जब भी आप जवाब दें, हम्बल तरीके से दें, आपके जवाब में आपका कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस या एरोगेंस नजर नहीं आना चाहिए। अब ये चीज कैसे मेंटेन करनी है, इसके लिए आप कुछ यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज देखिए, वो जरूर आपको हेल्प करता है, क्योंकि वहां जितने भी लोग आते हैं मोस्टली वो सारे बहुत हम्बल होते हैं, उनके में कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वो एक सटल कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस या एरोगेंस नहीं होता। और ये चीज बहुत जरूरी है। एंड लास्टली, क्वेश्चंस। अब आप सोच रहे होगे कि सर मुझे तो जवाब देना है, मैं सवाल क्या पूछूंगा? तो दोस्त, लास्ट में हमेशा मोस्टली मैंने देखा है, जो जॉब इंटरव्यूज होते हैं ना, उसमें इंटरव्यूअर पूछता है कि अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, हमसे कुछ जानना चाहते हो, तो आप ना कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर रखिए। अब ये क्वेश्चंस कौन से होने चाहिए? तो आप ये पूछ सकते हैं कि सर मेरा क्या रोल होगा, आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं, मुझे वहां पे कैसा वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा। ये ऐसी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप पूछ के ये दिखा सकते हैं कि आप कितने सीरियस हैं इस जॉब के लिए, और ये इंटरव्यूअर को इंप्रेस करता है। वो आपसे नहीं भी पूछेगा ना अगर कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, फिर भी आप लास्ट में जब वो आपको जाने के लिए बोलते हैं ना, आप बोल सकते हैं कि सर कैन आई आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, और आप उस तरीके से आप अपनी सवाल आप पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आपका रोल क्या होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। ये चीजें आप उनसे पूछकर एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको इन पॉइंट्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। इनमें से कुछ पॉइंट्स तो आपको पहले से पता होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग मिस कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ये आगे जाके हमारे इंटरव्यू में बहुत नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो भी इंटरव्यू होगा, आप उसको जरूर क्रैक करेंगे और आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, आप कुछ और जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलता हूं फिर किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।